साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन इन मेज़। देखो, जब भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन-सा क्रॉप आपके मन में आता है? व्हीट की हम बात करते हैं, फिर हम राइस की बात करते हैं। मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किस क्रॉप में देखा गया था? व्हीट में देखा गया था, राइस में देखा गया था। इंडिया में जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो मेजर नेम कौन से हमारे ज़हन में आता है? एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। वर्ल्ड के जो फादर माने जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फील्ड में, नॉर्मन बोरलॉग, ये हमारे मन में आते हैं। तो इन दो लोगों के एफर्ट्स ने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्रीम को रियलिटी बनाया। और ये दोनों, अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, तो एम एस स्वामीनाथन की जब हम बात करते हैं तो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट थे। ऐसे अगर हम बात करें नॉर्मन बोरलॉग के, तो ये मैक्सिको बेस्ड इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर के साइंटिस्ट थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में व्हीट की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, एम एस स्वामीनाथन की बात करते हैं, नॉर्मन बोरलॉग की बात करते हैं। लेकिन क्या ग्रीन रेवोल्यूशन मेज के फील्ड में भी कभी इंडिया में विटनेस किया गया? तो जी हाँ, बिल्कुल विटनेस किया गया। इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन इन मेज कहते हैं। तो देखो, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1999 2000 से लेकर, अगर हम देखें 2023-24 वाला फाइनेंशियल ईयर, तो आप देखते हो कि मेज की जो प्रोडक्शन है, जो एनुअल आउटपुट है, ये तो 3 टाइम बढ़ चुके हैं, ट्रिपल्ड हो चुका है। तो कहाँ ये जो फाइनेंशियल ईयर 1999 2000 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, यहाँ पे जो हमारी टोटल आउटपुट थी, ये 11.5 मिलियन टन ही थी। आज के टाइम में ये बढ़ के 35 हो चुका है, 35 मिलियन टन हो चुका है। ऐसी अगर हम बात करें तो जो हमारा पर हेक्टेयर यील्ड जो है, पर हेक्टेयर यील्ड जो है, ये भी बढ़ चुका है। तो कहाँ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सिर्फ 1.8 टन हुआ करता था, अब ये बढ़ के कितना हो चुका है? 3.3 हो चुका है। तो ये सफिशिएंट इनफ है ये क्लेम करने के लिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में मीज के सेक्टर में भी आ चुका है, और ये हमने विटनेस कर लिया, और ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई इंटरवेंशन नहीं है। दिस वाज टोटली लेड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो ये इस ग्रीन रेवोल्यूशन की खूबसूरती है, क्योंकि अपना जो ग्रीन रेवोल्यूशन 60s वाला जब हम देखते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, गवर्नमेंट का वहाँ पे पार्टिसिपेशन था, लेकिन ये टोटली प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव के बेसिस पे ये हमने विटनेस किया। मेज़ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पे नजर डाले साथियों अगर, तो मेज़ का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? एज अ फूड हम इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन इसका कंजम्पशन करते हैं, पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डेयरी सेक्टर में एज ए फॉडर इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो टेक्सटाइल सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अगर हम बात करें तो पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसका इस्तेमाल करती है, ठीक है, फूड मेकिंग जो कंपनीज है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, और इथानॉल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस आप देख सकते हैं, एक क्रॉप है और इसके मल्टीपल यूजेस हैं। ऐसी अगर हम बात करें तो मेज़ की जब हम बात करते हैं, तो इसके लिए आइडियल टेम्परेचर कितना चाहिए? तो आइडियल टेम्परेचर साथियों 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब ये थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए कि ये मेज़ जो है, ये खरीफ की फसल है या फिर रबी की फसल है? ये थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए। रेनफॉल कितना चाहिए? तो कम से कम 75 सेंटीमीटर हमें चाहिए। सॉइल कैसा चलेगा? तो रेड एलुवियल, कोई किसी भी तरीके का सॉइल चलेगा। इंडियन स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? कर्नाटका। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यूएसए इसको टॉप करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम हमें मालूम होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।